तो देखिएगा, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके यहाँ पर। हम जो चर्चा कर रहे हैं वह जो चर्चा जो चल रही है वो जो चर्चा का जो विषय आपके ढूंढाड़ रियासत के बारे में चर्चा हम कर रहे थे। और ढूंढाड़ रियासत के बारे में लास्ट चैप्टर में जो चर्चा हो चुकी थी वह जो चर्चा हो चुकी थी आपके प्रताप सिंह के बारे में, और इसके बाद में जगत सिंह के बारे में ये चर्चा हुई थी। अब हम चर्चा कर रहे हैं इनके बाद में नेक्स्ट आगे जो शासक जो बनते हैं वो कौन बनते हैं। तो देखिएगा, आगे शासक जो बनते हैं, अब यहाँ पर वह जो शासक जो बनते हैं यहाँ के, और उनका नाम मिलता है सवाई राम सिंह सेकंड करके जो है इनको जाना जाता है। सेकंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्स्ट जो थे वो जय सिंह फर्स्ट के भाई थे, जो कि औरंगजेब उनकी हत्या करवा देता है, तो वो जो है उनकी मृत्यु हो जाती है राम सिंह फर्स्ट की, तो ये राम सिंह सेकंड के नाम से जो है ये जाने जाते हैं। राम सिंह सेकंड की बात करें मित्रों, इनका जो शासनकाल जो स्टार्ट होता है वह 1835 से इनका शासनकाल स्टार्ट होता है, जो 1880 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहता है। 1835 से लेकर के 1880 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है, राम सिंह सेकंड जो है इनका। अब देखिएगा, सबसे पहली बात तो आप जो हैं इनकी हम बात करते हैं, तो ये जो हैं ये जय सिंह थर्ड के पुत्र थे। ये किनके थे? जय सिंह थर्ड जो हुए थे ना, जय सिंह थर्ड के पुत्र थे। ये जो बात करें तो आपके राम सिंह जो थे ये, राइट। तो जय सिंह थर्ड के जो है ये पुत्र कहलाते हैं आपके राम सिंह जो है ये। ऐसा मानते हैं कि ये मात्र 16 माह के शासक बन गए थे। ये 16 माह के शासक बने थे, 16 माह के शासक जो है ये बनते हैं, 16 माह के शासक बने थे, 16 माह के शासक बने थे। ये जो बात करें तो राम सिंह सेकंड जो थे ये, ठीक है। इनकी बात करें तो देखिएगा मित्रों, ये जो है 16 माह के शासक बनते हैं, मीन्स लगभग 1.25 वर्ष के। तो 16 महीने का क्या शासन संभालेगा? केवल नाम का राजा था। शासन जो संभाल रहे थे वह अंग्रेजों ने अपने हाथों में यहाँ शासन ले लिया था। तो शासन जो संभाल रहे थे इस समय, शासन जो संभाल रहे थे वह अंग्रेज अधिकारी थे, और उनका नाम था मेजर जॉन लुडलो। मेजर जॉन लुडलो, मेजर जॉन लुडलो जो हैं ये, मेजर जॉन लुडलो जो हैं ये, मेजर जॉन लुडलो की बात करें तो यहाँ पर मेजर जॉन लुडलो जो थे ये यहाँ पर शासन संभाल रहे थे। तो मेजर जॉन लुडलो जो हैं यहाँ पर ये शासन संभाल रहे थे आपके, ये जो है राम सिंह जब शासक थे। मेजर जॉन लुडलो नाम से मेजर के पद पर थे। सैनिक जो है ये उसमें, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था किन के अंडर में आ चुकी थी? 1818 में अंग्रेजों के अंडर में। तो अब सुरक्षा के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो है मेजर जॉन लुडलो ने यहाँ प्रशासन भी संभाल लिया था, क्योंकि इस समय राम सिंह जो थे वो बच्चे थे। तो ये प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है मित्रों कि राम सिंह जब शासक बने थे तो मात्र 16 महीने के शासक बने थे, तो उस समय शासन किसने संभाला था? क्या किस अंग्रेज अधिकारी ने संभाला था? तो वो थे मेजर जॉन लुडलो जो थे, इन्होंने यहाँ पर ये जो है शासन को संभाला था। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेजर जॉन लुडलो जो थे मित्रों, इन्होंने यहाँ पर आपके, ये मेजर जॉन लुडलो जो थे इन्होंने यहाँ पर कई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। कई कुरीतियाँ जो हैं, इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। कुरीतियों को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया था, दूर करने का प्रयास किया था, करने का प्रयास किया था। तो दूर करने का प्रयास किया था मेजर जॉन लुडलो जो हैं, इन्होंने कई कुरीतियां जो हैं उनको दूर करने का जो है प्रयास किया था। मेजर जॉन लुडलो की बात करें तो ऐसा इन्होंने कई कुरीतियों की, जैसे बात करें तो आपके कन्यावध है, दहेज प्रथा है, बंधुआ मजदूरी है, बाल विवाह है, ऐसे कई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था, लेकिन ये जो है सफल नहीं हो पाए थे। इन्होंने देखा कि सफल नहीं होने के पीछे कारण क्या था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग जो थे वो शिक्षित नहीं थे। तो इन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक कॉलेज की स्थापना करवाई थी इसने। अब कौन ने? मेजर जॉन लुडलो ने। तो यहाँ देखिएगा, अब जो है आपके 1845 ईस्वी में
1845 ईस्वी में आपके जयपुर में, जयपुर जो है, जयपुर में मेजर जॉन लुडलो, जयपुर में लुडलो जो है ये क्या करते हैं, आपके शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए महाराजा कॉलेज का निर्माण करवाते हैं। तो महाराजा कॉलेज जो है, महाराजा कॉलेज जो है, इस महाराजा कॉलेज की स्थापना जो हो गई थी वो 1845 में ही हो गई थी, महाराजा कॉलेज की स्थापना, और वह किसने की थी, मेजर जॉन लुडलो ने की थी। अब यहाँ से देखिएगा मित्रों, प्रश्न जो आता है वो कैसे आता है। प्रश्न अगर पूछे कि किसने स्थापित किया था तो वहां तो मेजर जॉन लुडलो का नाम आएगा, लेकिन प्रश्न अगर कहे कि महाराजा कॉलेज की स्थापना किस शासक के शासन काल में हुई थी, महाराजा कॉलेज की स्थापना किस शासक के शासन काल में हुई थी, तो उस समय आपको जो है बताना होगा वो आपके यहाँ पर कौन से शासक थे जिसके शासक के शासन काल में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। तो वो थे आपके यहाँ पर ये जो है आपके राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड इस समय शासक थे, तो उस समय महाराजा कॉलेज की स्थापना हुई थी। राइट। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं कि महाराजा कॉलेज की स्थापना के बाद में यहाँ पर ये क्या करते हैं कि बात पहुँचती है 1847 में, 47 में, 1847 ईस्वी में यहाँ पर क्या होता है कि 1847 ईस्वी जब आती है तो उस समय ये मेजर जॉन लुडलो ही क्या करते हैं कि आपके मानव व्यापार पर रोक लगाते हैं। मानव व्यापार जो है, इस मानव व्यापार पर इन्होंने रोक लगा दी थी, मानव व्यापार पर रोक जो है इन्होंने लगा दी थी। तो मानव व्यापार पर रोक जो लगाई थी वह जो है आपके लुडलो के द्वारा लगाई गई थी, और वह कहाँ लगाई गई थी, आपके जयपुर रियासत में। तो अब देखिएगा यहाँ से मित्रों फिर 3 प्रश्न बनते हैं, और वो 3 प्रश्न क्या बनते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में पहली बार मानव व्यापार पर रोक जो लगी थी वह कब लगी थी। तो कब लगी थी, 1847 ईस्वी में मानव व्यापार पर पहली बार जो है रोक लग जाती है, मानव व्यापार पर रोक लग जाती है 1847 में। रोक जो लगाई थी वह किसने लगाई थी, मेजर जॉन लुडलो ने लगाई थी, लेकिन शासक का शासनकाल जो कहलाएगा वो किसका, राम सिंह सेकंड का ही शासनकाल कहलाएगा। तो राम सिंह सेकंड के शासनकाल में राजस्थान में पहली बार मानव व्यापार पर रोक जयपुर रियासत में लगी थी। अब मानव व्यापार क्या है, आप ये कहेंगे कि एक्चुअल में पहले क्या था कि इंसानों की खरीद फरोख्त तो आराम से होती थी, लोग बाग जो है इंसानों को खरीदते बेचते थे, इंसानों की खरीद फरोख्त जो है वो आसानी से जो है होती थी, और वह आसानी से जो होती थी उसमें बात करें तो वो कैसे कि राजा महाराजा कुछ ज़्यादा करते थे। जैसे लड़कियों को खरीद लिया, अपनी लड़की की शादी के समय कन्याओं को खरीद करके और उनके साथ में एक तरह से डॉरी के रूप में, दहेज के रूप में उनके साथ में दासी बना करके भेज दिया जाता था, या एक तरह से जो कह सकते हैं बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था। तो ऐसे मानवों का व्यापार उस समय खुला चलता था, यूँ कह लीजिएगा आपके जब राजा महाराजाओं का शासनकाल जो था उस समय। तो राजा महाराजाओं के शासनकाल में इस प्रकार का मानव व्यापार खुले में चलता था, तो उस पर इन्होंने क्या किया, रोक लगाई थी। तो मानव व्यापार पर रोक सर्वप्रथम जयपुर रियासत में लगी थी। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है, और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और बात पहुँचती है आपके अप्रैल का महीना था, अप्रैल 1857 की बात है। अप्रैल 1857 में क्या होता है कि आपके राम सिंह जो हैं इस समय व्यस्क हो जाते हैं। तो राम सिंह जो थे सेकंड, इन्होंने क्या किया कि आपके जयपुर में इन्होंने क्या किया कि चित्रकारों के लिए, चित्रकार जो हैं चित्रकारों के लिए एक स्कूल का निर्माण करवाया था, एक स्कूल का निर्माण करवाया था। और स्कूल का निर्माण की बात करें तो इस स्कूल को जो कहा जाता है वह जो कहा जाता है वो उस समय जो कहा गया था वो कहा गया था मदरसा ए हुनरी के नाम से उसको पुकारा गया था। क्या कहा गया था, मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी के नाम से उसको जो है पुकारा गया था। मदरसा ए हुनरी के नाम से ये विद्यालय खोला था, जिसे बाद में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहा गया था, जिसे बाद में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहा गया था। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जो है उसको पुकारा गया था।
महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से इसको जो है पुकारा गया था। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से इसको पुकारा गया था। तो ये मदरसा ए हुनरी जो है, इस विद्यालय की स्थापना राम सिंह ने आपके कहाँ करवाई थी? जयपुर में करवाई थी, और वह किस लिए? पेंटरों के लिए। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि पेंटरों को एक ही स्थान पर बैठने के लिए एक बड़े से जो है इमारत का निर्माण करवा दिया था, जिसे आज वर्तमान में जो है चित्रकला का संग्रहालय कहते हैं। तो वो जो कहलाता है पोथी खाना। तो जयपुर में पोथी खाना जो है, इस पोथी खाना की बात करें तो ये पोथी खाना जो है ये चित्रकला का संग्रहालय है एट प्रेजेंट टाइम में। ये क्या है? चित्रकला जो है, इस चित्रकला का संग्रहालय है, चित्रकला का संग्रहालय है ये। तो इस चित्रकला के संग्रहालय का निर्माण भी जो है, इस पोथी खाना का निर्माण भी आपके राम सिंह ने ही करवाया था। जयपुर में है ये जो है आपके। तो ये जो दोनों चीजें जो हैं आपके जयपुर में, मदरसा ए हुनरी और पोथी खाना, इन दोनों का निर्माण जो है राम सिंह ने जो है करवाया था। अब देखिएगा मित्रों, यहाँ से राजस्थान पुलिस में एक बार प्रश्न आया था डेट को लेकर के। प्रश्न कैसे आया था कि मदरसा ए हुनरी विद्यालय की स्थापना कब करवाई थी? तो वह करवाई थी अप्रैल 1857 में। या फिर वो ऐसे पूछ लेता है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, क्योंकि मदरसा ए हुनरी का ही नाम क्या है? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कह लीजिएगा या मदरसा ए हुनरी कह लीजिएगा। इसका निर्माण जो करवाया था आपके राम सिंह सेकंड ने करवाया था। आपके कहां पर करवाया था? जयपुर में करवाया था। इनका जो निर्माण कार्य जो करवाया था, राइट। अब यहां से आगे की हम बात करते हैं मित्रों। यहां से आगे की बात करें तो आगे जो समय पहुंचता है 1857 की क्रांति। 1857 की जो है क्रांति में जो है समय पहुंचता है। 1857 की क्रांति में राम सिंह जो है, इस राम सिंह ने अंग्रेजों का तन मन धन से साथ दिया था। राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेज जो है, अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। ये जो बात करें तो राम सिंह सेकंड जो है इन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में सभी प्रकार से, तन मन धन, कहने का मतलब अपने मन से भी और अपनी सैनिक शक्ति से भी और धन से भी अंग्रेजों का सपोर्ट किया था राम सिंह सेकंड जो है इन्होंने। जब इन्होंने राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था तो अंग्रेज इनसे बड़े खुश हुए थे। तो 1857 की क्रांति के बाद में इस राम सिंह सेकंड जो हैं, इस राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों के द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी। इनको सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी, हिंदुस्तान का सितारा। ये जो है ये उपाधि जो दी गई थी, ये उपाधि इनको ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, इनको ये उपाधि। और इसी के साथ में इनको आपको कोटपुतली जो है, कोटपुतली जो है, इस कोटपुतली जो है, कोटपुतली परगना अंग्रेजों के अंडर में था। परगना उस समय जिले को कहा जाता था, जैसे एट प्रेजेंट टाइम में जिला होता है, उस समय परगना होते थे। ये कोटपुतली परगना इनको जो है उपहार में दिया था अंग्रेजों ने। ये इनको उपहार में मिला था कोटपुतली परगना राम सिंह सेकंड को। तो 1857 की क्रांति में राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का फुल सपोर्ट किया था और इस सपोर्ट के उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने इनको जो है सितारे हिंद की उपाधि दी थी और कोटपुतली को परगना जो है इनको उपहार में दिया था। कोटपुतली जो पड़ता है आपके दिल्ली रोड पर, कोटपुतली स्थान पड़ता है एट प्रेजेंट टाइम में, तो उसको इन्होंने जो है उपहार में दिया था राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने। इसके बाद में क्या होता है मित्रों, यहाँ से बात आगे बढ़ती है और बात जो है पहुँचती है, यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और बात पहुँचती है 1800 और आपके यहाँ पर 67 में। 1867 में यहाँ पर जो है बात पहुँचती है। 1867 में क्या होता है कि 67-68 की बात है, 67-68 की, 67-68 की बात है, 67 और 68, क्योंकि एक दिन में तो हुआ नहीं था ये कार्य। तो इन्होंने क्या किया कि आपके राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंग दिया था। राम सिंह जो है, राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग दिया था। इस समय जयपुर जो है, इस जयपुर को गुलाबी रंग दे दिया था, गुलाबी रंग दिया था इसको। गुलाबी रंग ने क्या करके, बेसिकली मेन तो गेरुआ रंग है, गेरुआ रंग है ये जो गुलाबी रंग ने होकर के।
तो ये गुलाबी रंग या गेरुआ रंग जो दिया था वह आपके राम सिंह सेकंड ने दिया था जयपुर को। क्यों दिया था, क्या कारण था, क्या आन पड़ी थी ऐसी? तो देखिएगा, ऐसा बताते हैं कि इस समय यहां पर जो आए थे वो आए थे एडवर्ड पंचम। एडवर्ड पंचम जो है इंग्लैंड के राजकुमार एडवर्ड पंचम जो थे, इस एडवर्ड पंचम के आगमन पर, एडवर्ड पंचम के आगमन पर इन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। गुलाबी रंग से ही क्यों रंगवाया? क्योंकि गुलाबी जो रंग होता है वो आदर सत्कार का प्रतीक चिन्ह माना गया है। आदर सत्कार का प्रतीक चिन्ह माना गया है गुलाबी रंग। तो इस गुलाबी रंग से इस एडवर्ड पंचम के आगमन पर इस जयपुर को रंगवा दिया था राम सिंह ने। अब यहां से प्रश्न आते हैं दो प्रश्न कौन से बनते हैं? एक तो ये बनता है कि जयपुर को गुलाबी रंग किस शासक ने दिया था? तो वह दिया था राम सिंह सेकंड ने। कब, किसके आगमन पर दिया था? तो वह आगमन जो बात करें तो 1868 में यहाँ पर 67-68 में यहाँ पर ये जो है इनका आगमन होता है एडवर्ड पंचम। तो इनके आगमन पर इसको जयपुर को गुलाबी रंग से रंग दिया था। अब यहाँ पर बात आती है कि आगे की बात बढ़ती है और बात पहुंचती है 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में क्या होता है कि आपके वेल्स के राजकुमार, वेल्स जो है आपके लंदन के पास में जो है पड़ता है वेल्स के राजकुमार यहाँ पर आते हैं। वेल्स के राजकुमार जो है ये यहाँ पर आते हैं और वेल्स के राजकुमार की बात करें तो उनका जो नाम मिलता है वह मिलता है अल्बर्ट। अल्बर्ट करके जो है ये वेल्स के राजकुमार थे। अल्बर्ट जो है ये प्रिंस अल्बर्ट के नाम से जो है वेल्स के राजकुमार थे। ये जयपुर आते हैं, इनका जयपुर आगमन हुआ था। जयपुर जो है इनका आगमन हुआ था, जयपुर आगमन हुआ था इनका, जयपुर आगमन हुआ था। तो इनके जयपुर आगमन पर इन्होंने आपके यहाँ पर जयपुर में अल्बर्ट हॉल जो है, अल्बर्ट हॉल जो है, अल्बर्ट हॉल के नींव रखी थी। अल्बर्ट हॉल जो है, इस अल्बर्ट हॉल की इन्होंने क्या रखी थी? नींव रखी थी। किसने? ये जो है आपके अल्बर्ट ने ही। तो अल्बर्ट के हाथों से ही अल्बर्ट हॉल की नींव रखाई गई थी, जो कि आपके जयपुर में ये जो है अल्बर्ट हॉल एट प्रेजेंट टाइम में संग्रहालय है। आप बात करें तो ये आपके जो न्यू गेट जो है उसके सामने रामनिवास बाग है, रामनिवास गार्डन, उस रामनिवास गार्डन में जो है यहाँ पर ये जो है अल्बर्ट हॉल बना हुआ है। तो अल्बर्ट हॉल जो है इसकी नींव रखी थी प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा रखी गई थी, जो कि वेल्स के राजकुमार थे। ये आपके जयपुर आए थे 1876 में। कहने का मतलब राम सिंह सेकंड के शासनकाल में ही ये कार्य हुआ था। इसकी बात करें तो देखिएगा मित्रों, अल्बर्ट हॉल जो है, इस अल्बर्ट हॉल के जो वास्तुकार जो थे, इसके जो वास्तुकार जो थे अल्बर्ट हॉल के, वह जो थे उनका नाम मिलता है एस जैकब। एस जैकब करके जो है इनका नाम मिलता है स्टीफेंस जैकब। स्टीफेंस जैकब करके जो है इनका पूरा नाम था, जिनको एस जैकब के नाम से जो है पुकारा गया है। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है कार्य हुआ था, ये जो इनके शासनकाल में 1876 ईस्वी में। तो ये आपके राम सिंह का 1876 का समय जो है रहा था। यहाँ से बात आगे बढ़ती है तो देखिएगा, एक राम सिंह के ऊपर पोलो गेम का बहुत प्रभाव पड़ गया था। राम सिंह के ऊपर पोलो जो खेल है इसका बहुत प्रभाव पड़ गया था। ये पोलो के अच्छे प्लेयर हो गए थे। कौन? राम सिंह। और यहाँ जयपुर में पोलो गेम की शुरुआत हो जाती है। आपके जयपुर जो है, जयपुर जो है, जयपुर में पहली बार पोलो खेल की शुरुआत जो होती है, पोलो खेल जो है, इस पोलो खेल की शुरुआत जो होती है वह इन्हीं के शासनकाल में होती है। शुरुआत जो होती है वो राम सिंह के ही शासनकाल में होती है यहाँ पर। इसी के साथ में क्या होता है कि बात पहुँचती है 1878 ईस्वी में। 68 में ये क्या करते हैं, 1878 ईस्वी में राम सिंह जो है, राम सिंह जो हैं, ये राम सिंह की बात करें तो राम सिंह जो हैं, इनकी बात करें तो राम सिंह सेकंड क्या करते हैं कि आपके जयपुर में, जयपुर में ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर अंग्रेजों का प्रभाव छा गया था, तो इनको फिल्में देखने का बड़ा शौक लग गया था। तो इन्होंने क्या किया कि जयपुर में एक पिक्चर हॉल का निर्माण करवा दिया, थिएटर का निर्माण करवा दिया, और उसका नाम रखा था राम प्रकाश थिएटर। राम प्रकाश थिएटर जो है इसका निर्माण करवा दिया था।
राम प्रकाश थिएटर जो है, इस राम प्रकाश थिएटर का जो है इन्होंने निर्माण कार्य करवा दिया था। ये जो बात करें तो आपके राम सिंह जो थे इन्होंने, तो राम सिंह जो है इन्होंने राम प्रकाश थिएटर जो है, इस राम प्रकाश थिएटर का जो है निर्माण कार्य करवा दिया था। तो राम प्रकाश थिएटर जो है, इस राम प्रकाश थिएटर का जो निर्माण कार्य जो करवाया था, वह जो करवाया था आपके राम सिंह जो थे, इन्होंने जो है ये राम प्रकाश थिएटर का निर्माण कार्य करवा दिया था। राइट, तो ये राजस्थान का पहला थिएटर रहा है राम प्रकाश थिएटर के नाम से, जैसे आप लोग जानते हैं। इसके अलावा राम सिंह ने कई यहाँ पर और कार्य भी करवाए थे आपके, उनमें जैसे बात करें तो इन्होंने रामबाग पैलेस, रामबाग पैलेस जो है, इस रामबाग पैलेस का निर्माण करवाया था राम सिंह ने। राइट, रामबाग पैलेस के अलावा इन्होंने जो निर्माण कार्य करवाया था, रामबाग पैलेस के अलावा इन्होंने रामनिवास बाग, रामनिवास बाग का इन्होंने निर्माण करवाया था। इसके अलावा रामगढ़ जो बांध है ना, इस रामगढ़ बांध जो है, इस रामगढ़ बांध जो है जम्मा रामगढ़ में है मित्रों, इस रामगढ़ बांध का निर्माण प्रारंभ करवाया था मित्रों। देखिएगा, करवाया नहीं था, पूर्ण निर्माण प्रारंभ करवाया था, जिसको ये पूरा नहीं करवा पाए थे। पूरा इनके आगे चलकर के पुत्र होंगे माधव सिंह सेकंड, वो इसको पूरा करवाएंगे, ये जो रामगढ़ बांध जो है ये इसको। तो ऐसा था राम सिंह सेकंड का जो है शासनकाल जो रहा था ये। तो मित्रों, अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं एक अगले शासक के रूप में, और वह जो अगले शासक जो बनते हैं उनका जो नाम जो मिलता है, वह जो मिलता है नेक्स्ट अगले शासक के रूप में यहाँ पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हैं आपके सवाई माधव सिंह सेकंड। सवाई माधव सिंह सेकंड के नाम से इनको लोग जो है पुकारते हैं, सवाई माधव सिंह सेकंड के नाम से लोग इनको पुकारते हैं। ये जो बात करें तो इनका शासनकाल जो रहा था मित्रों, सवाई माधव सिंह सेकंड का शासनकाल जो स्टार्ट होता है वो 1880 से स्टार्ट होता है, जो कि 1922 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है सवाई माधव सिंह सेकंड का। राइट, सबसे पहली बात तो देखिएगा मित्रों, ये जो हैं सवाई माधव सिंह जो हैं, सवाई माधव सिंह जो हैं ये आपके ये राम सिंह जो हैं, राम सिंह सेकंड के दत्तक पुत्र थे। राम सिंह सेकंड जो है, राम सिंह सेकंड के दत्तक पुत्र थे, ये राम सिंह सेकंड के दत्तक पुत्र थे। ये जो बात करें तो आपके माधव सिंह सेकंड जो थे, दत्तक का मतलब है एडॉप्ट करना, गोद लेना। राइट, और ये गोद जो लिए थे, वह जो गोद जो लिए थे, इनको जो गोद लिया गया था, वह गोद जो लिया गया था वह लिया गया था ईसरदा से। ईसरदा जो है ना यहां से, अब ईसरदा कहाँ है आप कहेंगे तो ये है आपके सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर जो है यहां पर है ये ईसरदा, सवाई माधोपुर है। इस सवाई माधोपुर से जो है ईसरदा ठिकाना है, वहां से ये गोद लिए गए थे आपके माधव सिंह सेकंड जो हैं ये। ठीक है, इनकी बात करें तो मित्रों देखिएगा, ये जो हैं आपके यहां से गोद लिए गए थे, ये बहुत ही थोड़े से हाई फाई किस्म के राजा थे। कौन? माधव सिंह। हाई फाई किस्म के कैसे कि बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखते थे, एकदम बिल्कुल वेल अपडेट कपड़े पहनते थे, एकदम प्रेस किए हुए कपड़े, दिन में 2-3 बार कपड़े चेंज करना, एकदम प्रेस नहीं टूटनी चाहिए। पूरा का पूरा अंग्रेजों का प्रभाव था इनके ऊपर। ऐसा बताते हैं कि स्वच्छता का इतना ध्यान था कि पीने का पानी यहाँ से नहीं पीते थे, पीने के लिए पानी भी गंगा जी से मंगाते थे। अब गंगा जी से पानी मंगाते थे तो गंगा जी से जो पानी मंगाया जाता था तो उसके लिए इन्होंने विशेष पात्र बनवा लिए थे। चांदी के 2 बड़े बड़े पात्र बनवा लिए थे, और उन चांदी के 2 बड़े बड़े पात्रों की बात करें तो चांदी के 2 बड़े पात्र बनवाए थे, 2 पात्र बनवाए थे, और उनको जो कहा गया है गंगा जली कहा गया है। गंगा जली के नाम से जो है इसको पुकारा गया है। तो गंगा जली जो है, एक गंगा जली का निर्माण इन्होंने करवाया था। चांदी के बड़े पात्र हैं जो विश्व के सबसे बड़े पात्रों की श्रेणी में आते हैं मित्रों। ये जो हैं आपके विश्व के सबसे बड़े पात्र की श्रेणी में आते हैं।
विश्व के सबसे बड़े पात्र की श्रेणी में जो है ये आते हैं आपके, ये जो बात करें तो आपके गंगा जली जो है चांदी के हैं, इतने बड़े बड़े पात्र हैं जिनमें कई गैलन पानी जो है आ जाता है। तो ऐसे बड़े पात्र हैं, इनका निर्माण इन्होंने करवाया था। तो इनमें ये क्या करते थे कि गंगा जी से इसमें पानी मंगाते थे और इसी कारण इनको कहा गया गंगा जली। ऐसा मानते हैं, आगे की इनकी कहानी हम बात करें तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये जो है 1902 में 1902 ईस्वी में ये क्या होता है कि 1902 ईस्वी में ये जो हैं आपके माधव सिंह जो हैं, माधव सिंह सेकंड जो हैं, ये क्या करते हैं कि आपके एडवर्ड सप्तम का राज्य अभिषेक होता है। राज्य अभिषेक जो है ये होता है, राज्य अभिषेक जो होता है, इस राज्य अभिषेक में ये भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। इसमें भाग लेने के लिए ये जो है इंग्लैंड जाते हैं, ये इसमें भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। ये जो बात करें तो माधव सिंह जो हैं ये, तो माधव सिंह जो हैं ये माधव सिंह सेकंड जो हैं, इस माधव सिंह सेकंड एडवर्ड सप्तम के राज्य अभिषेक में भाग लेने के लिए 1902 में इंग्लैंड भी गए थे। तो ऐसा जो है इनके बारे में ये जानकारी मिलती है। और इस एडवर्ड सप्तम को ये इनवाइट करके आए थे आपके कि भाई आप इंडिया आना, तो ये आपके यहाँ आए थे, राजस्थान मीन्स जयपुर आए थे। तो ऐसा माना जाता है कि 1920 ईस्वी में एडवर्ड सप्तम जो है आपके, इनका जयपुर आगमन हुआ था। जयपुर आगमन जो है इनका हुआ था। तो इस जयपुर आगमन पर ऐसा मानते हैं कि आपके माधव सिंह ने आपके जयपुर में इनके स्वागत के लिए, जयपुर में इनके स्वागत के लिए एक बड़े से हॉल का निर्माण करवा दिया था। एक बड़ा सा जो कह सकते हैं इमारत का निर्माण करवा दिया था। और उस इमारत की बात करें तो उसको जो कहा जाता है वह जो कहा जाता है एडवर्ड सप्तम मेमोरियल हॉल के नाम से उसका नाम जाना जाता है। तो एडवर्ड सप्तम मेमोरियल हॉल के नाम से इसको जाना जाता है। एडवर्ड सप्तम मेमोरियल हॉल को जो है लोग बाग यादगार कहते हैं, इसको यादगार के नाम से जो है जाना जाता है। यादगार की बात करें तो आपने अजमेरी गेट देखा होगा, जयपुर में अजमेरी गेट देखा होगा। अजमेरी गेट की बात करें तो ये जो है इस समय अजमेरी गेट जो है यहाँ ये यादगार जो है ये बना हुआ है। आप टोंक रोड से सीधे जाएंगे तो सीधा चले जाइएगा, इसी में घुसेंगे आप डायरेक्ट जा करके, सीधा गेट इसी में जा करके है। टोंक रोड का जो गेट ये जो आपके टोंक रोड का जो जाता है वो सीधा इसी के दरवाजे में जा करके घुसता है, वहाँ पर अजमेरी गेट पर। कभी ये जो है एट प्रेजेंट टाइम में ट्रैफिक पुलिस का मुख्यालय है। कभी आपकी गाड़ी पकड़ी हो तो आपको यही याद किया होगा, इसी यादगार में। तो ये वही यादगार है जिसका निर्माण जो करवाया था माधव सिंह सेकंड ने करवाया था, और वह भी जो करवाया था अपने यहाँ पर इस एडवर्ड सप्तम के जयपुर आगमन पर। तो ऐसा यहाँ पर इन्होंने ये कार्य करवाया था। ये जो बात करें तो माधव सिंह सेकंड जो थे इन्होंने। इसके अलावा माधव सिंह सेकंड की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि माधव सिंह सेकंड जो थे, माधव सिंह सेकंड की बात करें तो आपके माधव सिंह सेकंड, इनकी बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने आपके सिटी पैलेस जो है, इस सिटी पैलेस में इन्होंने एक महल का निर्माण करवाया था। और महल की बात करें तो इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है मुबारक महल के करके इसको जाना जाता है। तो इस मुबारक महल का इन्होंने निर्माण करवाया था, ये जो आपके माधव सिंह जो हैं इन्होंने। और मुबारक महल की बात करें तो ये ऐसा मानते हैं कि ये मुगल शैली में बना हुआ महल है, मुगल शैली में बना हुआ है महल है, जिसका निर्माण जो करवाया था वह अतिथियों के लिए करवाया था। अतिथियों के लिए जो है करवाया था, ये जो गेस्ट जो आते थे उनके लिए मुबारक महल का निर्माण करवाया था। मित्रों ध्यान रखिएगा, मुबारक महल एक टोंक में भी है।
जो कि ऊंट की बलि के लिए फेमस है, मुबारक महल टोंक का जो है ये। और यहाँ पर ये जो है मुबारक महल जो है ये आपके जयपुर के सिटी पैलेस में जो है ये बना हुआ है, जिसका निर्माण माधव सिंह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि इस माधव सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए, 9 प्रेमिका जो है, इन 9 प्रेमिकाओं के लिए, 9 प्रेमिकाओं के लिए आपके नाहरगढ़ जो है, नाहरगढ़ जो है, इस नाहरगढ़ में, नाहरगढ़ जो है, नाहरगढ़ में एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया है। एक समान 9 महल, 9 महलों का निर्माण इन्होंने करवाया है। 9 महलों का निर्माण करवाया है इन्होंने, जो कि इनकी 9 प्रेमिकाओं के लिए बनाए गए थे। एक समान 9 महल जो है इनका निर्माण करवाया था इन्होंने, ये जो माधव सिंह जो हैं इन्होंने। तो एक समान 9 महल जो है इन्होंने बनवाए थे, ये माधव सिंह के नाम से, जिनको आप लोग जानते हैं। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है माधव सिंह का ये जो रहा था आपके यहाँ पर आपका शासनकाल, जिन्होंने यहाँ पर नाहरगढ़ में एक समान 9 महलों का निर्माण भी करवाया था, ये मुबारक महल का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा ये जो है माधव सिंह, इन्होंने आपके जो BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसका निर्माण जो करवाया था, वह जो करवाया था मदन मोहन मालवीय ने करवाया था। इसका निर्माण जो करवाया था वह जो करवाया था मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसका, BHU जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसके लिए आपके जो है ये माधव सिंह जो है इन्होंने इसके लिए 5 लाख रुपए का चंदा दिया था। 5 लाख रुपए का जो है इन्होंने इनको क्या दिया था, चंदा दिया था। 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया था इन्होंने, ये माधव सिंह सेकंड जो हैं इन्होंने। तो माधव सिंह सेकंड जो हैं इन्होंने ये 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय निर्माण के लिए। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का डोनेशन जो दिया जाता है वो माधव सिंह सेकंड के द्वारा दिया जाता है। जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में तो इसको 2-3 बार रिपीट कर लिया गया है कि आपके जयपुर के कौन से शासक थे जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का चंदा दिया था। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इस चैप्टर के लिए यहीं पर ही हम इस चैप्टर को जो है समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार हम आपके तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक नए चैप्टर में आपको लिए चलते हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं नए चैप्टर में, वह जो है आपके कुछ एक और जो है ढूंढाड़ रियासत का एक और शासक के बारे में, आखिरी शासक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। और वह जो शासक जो थे उनकी बात करें तो उनका जो नाम जो मिलता है वह मिलता है सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह जो है इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। सवाई मानसिंह सेकंड के नाम से इनको लोग जो है जानते हैं। सवाई मानसिंह सेकंड का शासनकाल 1922 से लेकर के 1949 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल माना गया है। 1922 से लेकर के 1949 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल माना गया है। सवाई मानसिंह जो है इनका, देखिएगा सवाई मानसिंह की बात करें तो सबसे पहली बात तो मित्रों ये जो हैं ये माधव सिंह के दत्तक पुत्र थे। माधव सिंह सेकंड, राइट, माधव सिंह सेकंड जो है माधव सिंह सेकंड के दत्तक पुत्र थे। ये दत्तक पुत्र थे। इनकी बात करें तो ये दत्तक पुत्र थे। दत्तक मीन्स इनको जो गोद लिया गया था, इनको जो गोद लिया गया था वो वहीं से लिया गया था जहां से ये गोद लिए गए थे, और वह क्या है, ईसरदा। ईसरदा जो है यहां से इनको गोद लिया गया था। इनके भी माधव सिंह के कोई पुत्र नहीं हुआ था और इसी कारण इनको जो है मानसिंह सेकंड को जो है गोद लिया गया था। तो अब देखिएगा मानसिंह सेकंड जो है ये शासक बनते हैं। इनकी बात करें तो इनकी सारी जो पढ़ाई लिखाई जो हुई थी, इनकी शिक्षा जो हुई थी वह जो हुई थी लंदन में। इनकी शिक्षा जो हुई थी वो लंदन में हुई थी। तो देखिएगा लंदन में इनकी शिक्षा हुई थी।
पढ़ने में तो ये ठस थे, लेकिन एक खेल में बहुत ही अच्छे प्लेयर थे ये। तो ये इनका जो खेल जो था उसमें ये बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, और वह था पोलो। पोलो खेल के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे ये मित्रों। ऐसा मानते हैं कि लंदन में ही कूच बिहार की राजकुमारी भी पढ़ती थी। यहाँ लंदन में ही कूच बिहार की राजकुमारी, कूच बिहार जो पड़ता है बिहार और बंगाल के बीच में पड़ता है कूच बिहार की राजकुमारी, और उस राजकुमारी की बात करें तो उसका जो नाम मिलता है राजकुमारी गायत्री देवी। गायत्री देवी करके जो है ये कूच बिहार की राजकुमारी थी। ये गायत्री देवी जो है कूच बिहार की जो राजकुमारी थी, ये इनके पोलो खेल पर फिदा हो गई थी। कहने का मतलब इन दोनों में प्रेम हो गया था, और प्रेम हो गया था तो दोनों में विवाह हो गया था। तो ऐसे ये यहाँ इनका ये प्रेम विवाह हुआ था। गायत्री देवी के साथ में मानसिंह सेकंड का जो है विवाह होता है। गायत्री देवी बहुत ही सुंदर खूबसूरत महिला थी, उस जमाने की, यूँ कह लीजिएगा उस जमाने की मिस इंडिया थी। तो इतनी खूबसूरत जो है महिला थी, तो उसके साथ में इनका जो है विवाह होता है मानसिंह सेकंड का। अब इनका यहाँ से जो है बात आगे बढ़ती है। तो ऐसा मानते हैं कि ये मानसिंह जो है यहाँ पर जब शासक के रूप में सामने आते हैं, तो आपके जयपुर में जितने भी एसएमएस जो हैं, जितने भी एसएमएस जो हैं, एसएमएस का मतलब होता है सवाई मान सिंह। तो देखिएगा एसएमएस स्कूल, एसएमएस स्कूल, एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस हॉस्पिटल, राइट, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, राइट, एसएमएस मेडिकल कॉलेज। तो ऐसे जो है यहाँ पर ये जो है इनका निर्माण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? सवाई मानसिंह सेकंड के शासनकाल में। तो जितने भी एसएमएस हैं जयपुर में, उन सभी एसएमएस का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ऐसा मानते हैं कि इसी समय ये जो गायत्री देवी जो है, गायत्री देवी जो है, इस गायत्री देवी ने भी यहाँ पर क्या किया कि आपके 1900 और यहाँ पर आपके 42 में, यहाँ पर 1942 में, यहाँ पर इन्होंने 43 में कह लीजिएगा, तो यहाँ पर इसने एमजीडी स्कूल का निर्माण करवाया था। एमजीडी स्कूल का निर्माण करवाया था। एमजीडी का मतलब महारानी गायत्री देवी स्कूल। ये एमजीडी स्कूल जो था ये लड़कियों के लिए था। लड़कियों के लिए इन्होंने यहाँ पर ये जो है एमजीडी स्कूल का निर्माण करवाया था। ये गायत्री देवी जो है इन्होंने आपके जयपुर में, इन्हीं के शासनकाल में। और यहीं आगे चल कर के 45 में